वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। इट्स रिलेटेड टू द लीनियर इक्वेशंस। एंड ये वीडियो मैंने आपके लिए क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो स्टेटमेंट है, जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, वो थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है। और हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे ये जो कॉम्प्लेक्स जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे डिकोड करना है। मेनली ये सब क्वेश्चन में क्या होता है, जो यूज़ ऑफ कॉमाज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमको समझना है कि ये क्वेश्चन को ब्रेक कैसे करना है। And today we will understand how to decode this type of question. So let us go through the question. So the question is half the perimeter of a rectangular garden. ठीक है, फिर आपको क्या दिया हुआ है, इधर कॉमा दिया हुआ है। तो यहाँ तक एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन कॉमा, देन क्या दिया हुआ है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ क्या है, विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद फिर से कॉमा दिया, तो क्या करना है आपको, ये कॉमा से ये कॉमा ब्रेक करना है ना। तो क्या हो जाएगा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, कॉमा को भूल जाओ, नेक्स्ट कॉमा में आओ, तो क्या है, इज 36 मीटर। मतलब हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। मतलब अगर आप एक रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का हाफ करते हो तो उसका वैल्यू कितना होगा, 36 मीटर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन को ये कॉमा से आपको डिकोड करना है। मीन्स ये कॉमा यहाँ से सेंटेंस ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पर ये कॉमा आया, तो यहाँ पर हम पता चलेगा कि ये हमारा पेरीमीटर जो है उसका आधा करने से रेक्टेंगुलर गार्डन का हमारा 36 मीटर आएगा। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या है, इधर दिया हुआ है, सबसे पहले बात किया हुआ है पेरीमीटर का, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, द सम ऑफ द आउटर साइड्स, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको घुमा के किस में दे सकता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, है ना। तो इसमें देखना है कि किसका बात कर रहा है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। और क्वेश्चन में मांगा क्या है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। यू हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो पहले तो आप क्या करो, एक रेक्टेंगल बनाओ, ठीक है, उसके डायमेंशंस आपको निकालने हैं। तो डायमेंशंस क्या क्या होते हैं, एक लेंथ होता है और क्या होता है, एक ब्रेड्थ होता है। दो डायमेंशन होते हैं रेक्टेंगल के, लेंथ और ब्रेड्थ। उसके बाद उसने बात किया है पेरीमीटर। तो मैं क्या करता हूँ, हमको बात क्या किया है उसने, रेक्टेंगुलर गार्डन का, रेक्टेंगुलर गार्डन, जिसमें कि वो बोला है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो हम क्या लेंगे, लेट द लेंथ बी L एंड ब्रेड्थ बी, एंड द ब्रेड्थ बी। हमने डायमेंशंस ले लिए। फिर वो क्या बोल रहा है, पेरीमीटर का बात किया है, अंडरस्टैंड। तो पेरीमीटर निकाल लो। एक बार हमने रेक्टेंगुलर गार्डन ऊपर लिख दिया तो बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। पेरीमीटर कितना हो जाता है रेक्टेंगल का, 2 होल इंटू L प्लस बी। ये हमने निकाल के बैठ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, क्या बोल रहे हैं, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है वो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो एक रिलेशन आपको क्या दे दिया, लेंथ इज 4 मीटर। तो ये यहाँ पे जाने से पहले आप क्या करो, जो सेकंड जो डिकोड करना है उसको डिकोड कर लो, फिर इसमें हम जाएंगे। तो ये क्या बोल रहा है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। मीन्स लेंथ, ठीक है, लेंथ, ये मैं लिया लेंथ इज मतलब इक्वल टू, ठीक है, लेंथ इज, ठीक है, लेंथ इज मतलब इक्वल टू 4 मीटर मोर, 4, ठीक है, 4 मीटर मोर मतलब क्या होगा, प्लस। तो लेंथ इज मतलब इक्वल टू 4 मीटर मोर मतलब प्लस, मोर देन इट्स विड्थ मतलब बी।
तो ये मेरा एक रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। तो इसको आप क्या करो और थोड़ा सा ऐसे कर दो, b को उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, l माइनस बी इज इक्वल टू 4, l माइनस बी इज इक्वल टू 4। इसको आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 ले लो। आल्सो क्या दिया हुआ है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन मीन्स हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज क्या, 36 मीटर। इज मतलब इक्वल टू इज 36 मीटर। तो वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 2 होल इंटू एल प्लस बी। सो 2 होल इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 36। तो आपके 2 कैंसल्स आउट, तो यू गेट एल प्लस बी इज इक्वल टू 36। इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन आपका ये हो गया l माइनस बी इक्वल टू 4 और एक इक्वेशन हो गया l प्लस बी इक्वल टू 36। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। हाँ, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास इक्वेशन क्या क्या है। So we have equation L minus B equal to 4. We have L minus B equal to 4. और एक क्या है हमारा, L plus B equal to 36. L plus B equal to 36. ये दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। दोनों का ऐड कर देंगे तो B B cancels out. So 2L is equal to 40, which implies L is equal to 20. लेंथ आपका मिल गया 20। अब आप कोई भी इक्वेशन में डाल दो। सो पुट L इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, L माइनस बी इक्वल टू 4। L माइनस बी इज इक्वल टू 4 विच इम्प्लाइज L की जगह हमने क्या डाला 20 माइनस बी इक्वल टू 4, ठीक है। तो b कितना हो जाएगा, b जब उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस, और 4 इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस। सो b इक्वल टू 16, b इक्वल टू 20 माइनस 4 इक्वल टू 16। तो पूछा था फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। सो द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन आर, लेंथ इज इक्वल टू 20, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 16। सो इस क्वेश्चन में मेनली अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो क्या था, जो स्टेटमेंट था वो कॉमा से सेपरेट करके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया था। प्लस आपको यहाँ पे क्या क्या मालूम होना चाहिए, पेरीमीटर। तो आप सिर्फ क्या करो, ये क्वेश्चन आया तो सिर्फ आप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल याद मत रखो, आप पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, किसी जो जितने भी हमारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं वो ये क्वेश्चन उस हिसाब से किसी में भी आ सकता है। तो वो ख्याल रहे। और मैंने आपको बता दिया इधर कॉमा का यूज़ कैसे करना है और इस क्वेश्चन को डिकोड कैसे करना है। तो आगे मेरे साथ बने रहिए, मैं बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे लाऊंगा जिसमें कि आपके कॉन्सेप्ट जहाँ पर थोड़े वीक है या आपको जहाँ पर टफ लगता है मैं वैसे उसकी वीडियोज़ बनाऊँगा। प्लस अगर आपको कुछ फील होता है कि नहीं कुछ क्वेश्चंस की वीडियोज़ मैं बनाऊँ तो काइंडली मेरे को आप मैसेज करें, मेरे अपना कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, मैं उसके ऊपर वीडियोज़ बना दूँगा। और काइंडली प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई कैन बी मोटिवेटेड टू मेक फर्दर वीडियोज़। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।